अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम प्यारे भाइयों, आज कौम मुस्लिम का हाल हर कोई जानता है कि कौम मुस्लिम अमल की दुश्मन हो गई है। कौम अमल करना चाहती ही नहीं, और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का किरदार है तो वो हमारे कायदीन है। हमारी कौम को बेअमल बनाने में अगर किसी ने कोई रोल अदा किया है तो वो हमारे कायदीन हैं। ये सारा समरा हमारे कायदीन को जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे कायदीन ने अपने खिताबात में ऐसी ऐसी बातें बयान की है कि लोग अमल से दूर हो गए। लोगों ने सहारे पकड़ लिए और उसी सहारों पर अपनी ज़िंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं। मुहतरम प्यारे भाइयों, आप अपने असलाफ की तर्ज ज़िंदगी को देखें। हमारे असलाफ ने सहारों पर काम नहीं किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी अमली ज़िंदगी बनाई। जिस रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के मुताल्लिक़ कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए नमूना अमल है। सरकार अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में सहाबा किराम को अगर कोई तकलीफ़ पहुँचती तो फ़ौरन रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में हाजिर होते और अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम तंगदस्ती दामनगीर है, फाका कशी पीछा छोड़ती नहीं, सरकार नजर करम फरमाएं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन था? लेकिन रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा को तावीज़ और पलीता देकर रुखसत नहीं किया, बल्कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आए हुए सहाबा किराम को उनकी ज़िंदगी में अमल देकर रुखसत किया। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम तंगदस्ती दामनगीर है, सरकार फाका कशी पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, हमेशा बावजू रहा करो। मेरे प्यारे भाई, आज का अगर कोई मशाइख होता, आज का अगर कोई जदीद दौर का पीर होता तो फौरन तावीज़ की दुकान खोल लेता और आने वाले साइल को तावीज़ देकर रुखसत कर देता, अपनी जेब भी गर्म कर लेता। लेकिन मुहतरम प्यारे भाइयों, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अंदाज तो मुलाहदा करें। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस सहाबी से जो तंगदस्ती का शिकवा लेकर आए हैं, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बावजू रहा करो। मुहतरम प्यारे भाइयों, वो सहाबी अपने घर चले गए और हमेशा बावजू रहने लगे। चंद दिनों के बाद वही सहाबी रसूल कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ तहाइफ लेकर आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, चंद दिनों पहले आकर मैंने आपको अपनी तंगदस्ती का शिकवा किया था, सरकार उस वक्त आपने कोई तावीज़ पलीता नहीं मुझे अता फरमाया, बल्कि एक प्यारा नुस्खा आपने अता फरमाया। सरकार आपने फरमाया था हमेशा बावजू रहा करो। आका, उस दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया। उस दिन से मैं हमेशा बावजू रहता हूँ, हत्ता कि जब बिस्तर पर जाता हूँ तब भी ताज़ा वजू करके बिस्तर पर जाता हूँ। सरकार मैं सोता भी हूँ तो बावजू सोता हूँ। मुहतरम प्यारे भाइयों, रसूल कौनैन अलैहिस्सलाम की वो जानिसार सहाबी अर्ज करते हैं, आका, जिस दिन से मैंने ये अमल को अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया है, तंगदस्ती ने मेरा साथ छोड़ दिया है, फाका कशी मुझसे बहुत दूर हो गई है। सरकार अब बड़ी बरकतें हैं, सरकार इसीलिए मैं कुछ तहाइफ लेकर आया हूँ। मुहतरम प्यारे भाइयों, आज हमारे कायदीन ने हमारी कौम को बेअमल बनाया है। माफ़ कीजिएगा, मैं अंदाज बड़ा तल्ख लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ, लेकिन याद रखें, अगर कोई तबीब माजून अगर कड़वा देता है और अगर आने वाला मरीज उस माजून को अपने चेहरे की रंगत बिगाड़े बगैर हल्क के नीचे उतार ले तो मर्ज जल्दी रुखसत होता है। आपकी खिदमत में अर्ज है, आप
रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तालीमात को अपने पेशे नजर रखें। मुहतरम प्यारे भाइयों, सरकार अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबा को जब भी कोई मुश्किल मरहला पेश आता, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, शादी की उम्र हो गई है लेकिन कोई अपनी बच्ची मेरे निकाह में देना नहीं चाहता, सरकार करम की नजर फरमाएं, अगर अल्लाह के प्यारे महबूब चाहते तो उसे कोई तावीज लिख कर दे देते, कुरान की कोई आयत एक कागज पर लिख कर दे देते और कह देते हैं मेरे जानिसार जाओ इसको अपने गले में बांध लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा रिश्ता जल्द अज जल्द करा देगा। लेकिन मुहतरम प्यारे भाइयों, नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से ये नहीं फरमाया कि ये तावीज लेकर चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने फरमाया, रोजाना सोने से पहले 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ा करो और अपने रब से अपने शादी के लिए दुआएं करो। अल्लाह तबारक व तआला सलातुल हाजात की बरकत से तुम्हारी शादी का इंतजाम फरमा देगा। चंद दिनों के बाद वही सहाबी रसूल कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने जो नुस्खे कीमिया अता फरमाया था मैंने उस पर अमल क्या किया, अल्लाह ने मेरी शादी के इंतजामात को आसान कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मकसद व मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज अगर कौम पे अमल हुई है तो कौम का कसूर नहीं, कसूर हमारा अपना है। हम कायदीन का कसूर है कि हमने कौम को सहारों के भरोसे छोड़ दिया और यही वजह है कि कौम बेअमल हो गई। मुहतरम प्यारे भाइयों, वरना असलाफ की आप जिंदगी देखें, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जाते वाला सिफात को कौन नहीं जानता। ये वही शख्सियत है, ये वही मर्द कलंदर है जिसने सुन्नियत के अलम को ऊंचा किया है। मुहतरम प्यारे भाइयों, एक वक्त का नामवर शायर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में एक नाज शरीफ लेकर हाजिर होता है और अर्ज करता है, ए आशिक़ माहिर रिसालत, ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ए इमाम अहमद रजा खान, मैंने एक नात लिखी है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी में। ए इमाम इश्क व मोहब्बत, इस नात पर नजर सानी फरमाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी बारीक बीनी से उस नाज शरीफ को देखा और देखने के बाद उस शायर को एक नज़र देखा तो जो कुछ नाज शरीफ में लिखा गया था बज़ाहिर शायर के चेहरे से वो चीज़ नुमाया नहीं होती थी। शायर ने लिखा तो बहुत कुछ था कि सरकार मैं आपके इश्क में रात रात भर तड़पता हूँ, रात रात भर आहोजारी करता हूँ, सरकार आपके इश्क में मुझे रातों को नींद नहीं आती। लेकिन जब शायर पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की नज़र पड़ती है तो आला हजरत ने बर्जस्ता फरमाया, तुमने नात में जो कुछ लिखा है बज़ाहिर तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे हुलिये से वो बातें नजर नहीं आती। तो वो शायर कहता है, हुजूर ये तो नात है ना, शायरी है ये। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी का इश्क तड़प गए। आला हजरत फरमाते, अच्छा तुम हुजूर की बारगाह में भी झूठ बोलते हो। मुहतरम प्यारे भाइयों, देखा आप, इसे कहते हैं आशिक़ रसूल, इसे कहते हैं सच्चा इश्क। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने रसूल कौनैन अलैहिस्सलाम के इश्क के मामले में कोई रियायत नहीं बरती। मुहतरम प्यारे भाइयों, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हक गो आलिम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी खशियत रब्बानी इनके जहन व फिक्र में कूट कूट कर भर दी थी कि जहां आप चले जाते वहां लोगों का ताता बन जाता। लोग आपके चेहरे ज़ेबा को देखकर इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। आज प्यारे भाइयों, हम बड़े बड़े जलसों में पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन उन तकरीरों का माहसल क्या होता है कि रात रात भर तकरीरें करने के बाद भी एक भी शख्स नमाज कर पाबंद बनने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे भाई, वजह क्या है? कभी इस पर भी तो गौर करें, कभी तन्हाई में बैठकर इस पर भी गौर करें, हमारा कौन सा अमल अल्लाह के लिए होता है। हुजूर सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने एक इलाके में पहुंचे, लोगों ने वाज़ो नसीहत के लिए एक जलसा मुनक्किद किया। आपने लोगों के दरमियान हिदायत और तबलीग की बातें फरमाई, लोगों ने के दरमियान आपने वाज़ो नसीहत फरमाई। 150 लोग थे, आपने जो कुछ बयान करना था बयान कर दिया। उसके बाद मजमा इख्तिताम को पहुंचा, जलसा इख्तिताम को पहुंचा। लोग दुआ और सलात व सलाम के बाद रुखसत हो गए, लेकिन फिर चंद लोग हाजिर हुए। वो लोग दूर दराज से, देहात से, पैदल के रास्ते चलकर आ रहे थे, लेकिन जब पहुंचे तो जलसा खत्म हो गया था। लोगों ने आपसे आकर शिकायत की कि हुजूर कुछ लोग देहात से चल कर आए हैं,
ये आने में थोड़ी ताखीर हो गई, सरकार जलसा तो ख़त्म हो गया, अब ये आए हैं, इन्हें कुछ नसीहत फरमा दीजिए। हुजूर सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन चुनिंदा लोगों को सामने बिठाया और जो बातें आपने 150 लोगों के दरमियान बयान फरमाई थी, वही बातें जूं की तूं उन 4-5 लोगों के दरमियान आपने बयान फरमा दी। मुहतरम प्यारे भाइयों, लोगों ने जिन्होंने जलसे का एहतमाम किया था, वो लोग कहने लगे, हुजूर आपने यही बात तो 150 लोगों के दरमियान बयान फरमाई, यही बात आप 4-5 लोगों के दरमियान जूं की तू बयान कर रहे हैं। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा मकसद कौम को खुश करना नहीं, उसको खुश करना था। मेरा मकसद कौम को खुश करना नहीं बल्कि रब को खुश करना था, जो मैंने पा लिया। मुहतरम प्यारे भाइयों, आज हमारा मामला तो ये होता है कि हम जलसों में पहुंचते हैं, हमारे जाने से पहले पहले स्टेज पर हम पहुंचें, उससे पहले पहले हम मुंतज़िमीन को तैयार करवाते हैं। देखिए, हमको आप स्टेज पर ले जा रहे हैं, हमसे पहले कुछ लोग नारे लगवाने के लिए आप तैयार रखें, ताकि वो हमारे नाम के नारे लगवाएं, तब हम स्टेज पर आएंगे। पहले हमसे पहले कोई अच्छा सा मुकर्रिर बयान कर रहा हो, वो बयान करके माहौल हमवार करें, तब हम तशरीफ लाएंगे। मेरे प्यारे भाई, क्या रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कौम को सुनाने के लिए यही अंदाज होना चाहिए? जो बुखारी का हम लोगों को दर्स देते हैं, उस बुखारी के मुसन्निफ की आप जिंदगी उठाकर देखें, उन्होंने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को लिखने के लिए सबसे पहले ताज़ा वज़ू किया और ताज़ा वज़ू करने के बाद अपने आप को खुशबुओं में बसाया। उसके बाद रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तरतीब दिया। मेरे प्यारे भाई, आज उसी हदीस को, उसी बुखारी को सुनाने के लिए हम न कभी वजू का एहतमाम करते हैं, न कभी हम बावजू स्टेज पर जाया करते हैं। खुदारा इन तमाम बेअमली जिंदगी से अपने आप को दूर कीजिए, आपकी बातों में अल्लाह तबारक व तआला यकीनन असर डालेगा। पहले हम और आप अपनी जिंदगी को अमली जिंदगी के सांचे में डालें, वरना आप असलाफ की तर्ज जिंदगी देखें। एक अल्लाह वाले के पास एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज करती, हुजूर ये मेरा बच्चा है, गुड़ ज्यादा खाता है, आप इसे नसीहत फरमाएं। उस अल्लाह वाले ने उस बूढ़ी औरत से फरमाया, माई 8 दिन बाद आना। वो औरत अपने बच्चे को लेकर चली गई, 8 दिन बाद वापस आई तो आपने उस बच्चे से कहा, बेटे जरा गुड़ कम खाया करो। वो बूढ़ी औरत तिल मिला गई और झल्ला कर कहती, ऐ अल्लाह वाले, यही बात आप 8 दिन पहले तो कह सकते थे, इतनी सी बात के लिए आपने 8 दिन का वक्त मांगा। तो उस अल्लाह वाले ने रोते हुए कहा, माई क्या बताऊं, 8 दिन पहले मैं खुद गुड़ ज्यादा खाता था, मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया, तब मैं इस लायक हुआ कि तेरे बच्चे को नसीहत कर सकूं। मेरे प्यारे भाई, खुदारा अपनी जिंदगी को बदलें, आपकी जिंदगी बदलेगी। कौम तो इतनी भोली है, तुम्हारे अल्लाहु अकबर कहने पे झुक जाती है। बिला वजह कौम पे इल्जाम न धरे कि कौम सुनती नहीं, कौम तो इतना सुनती है, हमारे अल्लाहु अकबर कहने पर झुक जाती है। जिस दिन इस कौम को हमारी अय्यारियों और मक्कारियों का इल्म होगा, कसम खुदा की उस दिन यही कौम अपने हाथ में फड़का हुआ बांस लेकर हम पर जो जियाफत का एहतमाम करेगी, कसम खुदा की उस वक्त हमें याद आ जाएगा अपना माजी कि हमने क्या गलत किया। खुदारा अपनी ज़िंदगी को अमली ज़िंदगी बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल सच फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो क्यों कहते हो वो जो नहीं करते। रब तबारक व तआला हम तमाम की ज़बानों पर हक़ जारी फरमाए और हक़ पर लोगों को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।